भले 3 मूर्तियों का चित्र है, त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, फिर भी उसमें याद तो करना ही पड़ता है बाप को। क्योंकि पहले पहले ही बाप याद आते हैं। पहले पहले ही शिव जयंती। भले दूसरी जयंती भी यहां है, दूसरी जयंती भी है। जैसे कृष्णाष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, ढेर सारी जयंती है। परंतु जयंती तो अर्थ ही है जय जयकार। माना साकार की जय जयकार या निराकार की जय जयकार। जयंती तो साकार की होती है ना। तो बल त्रिमूर्ति है, फिर भी उसमें याद तो करना ही पड़ता है बाप को। कौन से बाप को है? अगर बेहद के बाप कहें तो 2 हैं, मनुष्यों का बाप और आत्माओं का बाप। फिर जयंती की बात आती है तो किसकी कहें जयंती? शिव जयंती। साकार की कहें, निराकार की कहें? निराकार की कभी हारंती होती है? होती है। तो किसकी कहें? बोले दूसरी भी जयंती है, पर जैसे उसमें लिखा है अपने कार्ड्स में कि शिव जयंती ही शिव जयंती, वो ही जयंती है, उनका ही गायन है। उनका मन, इनका नहीं, मेरा नहीं। उनका कह के दूर क्यों कर दिया? जरूर भविष्य की बात है, भविष्य में जय जयकार होनी है, तो जिसकी जय जयकार होनी है उनका गायन है। बाकी क्या जयंती है? ये सिर्फ बच्चों को समझाया है कि ये दुनिया वाले कितने हॉलीडेज करते हैं देवताओं के। और वो सब हॉलीडेज नंबरवार लिखो। तो पता चले अव्वल नंबर में कौन। बाकी यूं तो बच्चों को तो सभी शिव ही याद आवेंगे।
है। शिव किसका नाम? निराकार ज्योति बिंदु का। तो औरों की लिख करके क्या करें? तो है ना शिव बाबा की जयंती। अगर ये भी सिर्फ बोल देवे तो भी बाबा समझें कि अच्छा, फिर भी तो विचार सागर मंथन किया ना बच्चों ने, और फिर बोले भी तुम बाबा आप तो कहते हैं कि शिव जयंती ही सर्वोपरि है, तो फिर दूसरे का विचार क्यों करें कि शिव जयंती के पीछे कौन है पूज्य? पीछे माने पहले नंबर में कौन है? नाम है शिव जयंती। तो क्या पहले नंबर में पूज्य शिव को कहें? अच्छा, मुरली में तो बोलते हैं शिव बाप कि न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो उनके आगे पीछे की क्या बात है? जो पूज्य बनता है सो पुजारी भी बनता है? तो फिर इसके पीछे कौन कौन पूज्य? इसके माने नहीं, कोई पूज्य नहीं, पूज्य तो एक ही है। फिर कौन है एक पूज्य? शिव पूज्य और पुजारी बनता नहीं, वो तो निराकार ज्योति बिंदु का नाम है, उसकी जयंती का सवाल भी नहीं, क्योंकि उसकी तो कभी हारंती भी होती नहीं। तो पूज्य एक कौन है फिर? कहेंगे कि जिसमें परमानेंटली प्रवेश करते हैं, क्योंकि बाप तो आत्माओं का जिसे कहते हैं गरीब निवाज, तो वो तो गरीबों को ही आकर के विश्व की बादशाही देते हैं ना। तो जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, उसी को कहेंगे पूज्य। उनको भी बनाने वाला पूज्य तो एक ही है। किनको? उनको माने एक को या दो को या ज्यादा को है, या जो भी अष्ट देव हों, उनको भी पूज्य बनाने वाला तो एक ही है ना बच्चे। बनाने बिगाड़ने का काम किसका? बनाता कौन है? बनाने वाला, फिर बिगाड़ने वाला किसको कहें? जो बनाता है वो बिगाड़ता भी है। बनाने वाला पूज्य तो एक ही है।
हम्म। तो अगर उनकी भी याद किसने दे दी, उनकी जो एक है, उनकी भी याद किसने दे दी बाबा, हम तो एक को ही जानते हैं। है किसकी तरफ से बोला? जो ब्रह्मा कुमार कुमारी थे उस समय, उनकी तरफ से बोला कि हम तो एक को ही जानते हैं। हम समझते हैं उनकी ही जो हॉलिडे है, ये जन्म जन्म बस वो ही बस है। बाकी किसका जन्म वो लिख करके देवे। हमको तो एक ही याद रहता है, और आत्मा को तो अभी अपन को, हरेक को, आत्मा तो बुद्धि है ना। न कि मन है या इंद्रियां हैं या देह है, ऐसा तो है नहीं। तो आत्मा बुद्धि है, तो फिर बाप से अच्छी लगन लगती है, क्योंकि बुद्धि ही श्रेष्ठ है। और उसको तो कहेंगे बुद्धिमानों की बुद्धि। तो वो बुद्धि, जैसे गीता में कहा है, इंद्रियों से परे है मन, मन से परे है बुद्धि, और बुद्धि से परे है वो जो निराकार है। तो वो, उसका जन्म कैसे, जयंती कैसे? जयंती तो साकार की होती है, और फिर उससे अच्छी लगन भी कैसे लगेगी? निराकार से। वो तो अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म बिंदु है। बिंदु को तो कितना भी सूक्ष्म बनाते जाओ, पकड़ में आएगा? पकड़ में ही नहीं आएगा। तो फिर किससे लगन अच्छी लगती है? जब साकार में प्रवेश करते हैं तो लगन अच्छी लगती है। वो भी तब जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो। जैसे और किसी की दुनिया में लगन लगती है ना, क्योंकि इस दुनिया में हर एक मनुष्य की कोई न कोई से लगन जरूर लगती है। वास्तव में होनी चाहिए एक से लगन, लेकिन लग जाती है दूसरों से। इसलिए फिर बाकी जो हैं, जिनसे जन्म जन्मांतर लगन लगती रहती है, उनको हम भूल जाते हैं। उनको भूल जाते हैं। फिर कोई याद आता है कि नहीं? कौन याद आता है? जन्म जन्म जिनसे लगन लगती रही, उनको हम भूल जाते हैं। भूलना तो तब होगा जब दूसरी तरफ लगन जुट जाएगी,
लगाव दूसरी तरफ होगा तो दूसरे भूल जाएंगे। तो किस आधार पर भूल जाते हैं? कहां लगन लग जाती है? निराकार ज्योति बिंदु में कहें लगन लग जाती है। वो तो अचिंत्य है। अचिंत्य माने उसका चिंतन असली रूप का किया ही नहीं जा सकता है। जो भले गीता में कहा अणोणीयांसम, अणु से भी अणु रूप है, और वो अणु तो स्थूल चीज है जो यंत्रों से पकड़ ली जाती है। लेकिन ये कोई स्थूल चीज थोड़े ही है, ये तो ज्योति है, ज्योति का सूक्ष्म कण। तो कैसे याद आएगा? जब साकार में प्रवेश करते हैं तो वो साकार ही याद आता है, क्योंकि जन्म बाई जन्म तो हिरे हुए हैं ना। किस बात पर हिरे हुए हैं? देहधारियों को याद करने के लिए हिरे हुए हैं ना। कितने जन्म हिरे हुए हैं? 63 जन्म। अच्छा, सत्युग त्रेता में कोई एक दूसरे को याद नहीं करते थे? ठीक है, जिसको याद करते थे उसको देखते थे कि नहीं? तो यहां जिसकी बात हो रही है वो देखने में आता है। बल कहते हैं अपन को आत्मा समझो, आत्मा के बाप को याद करो, है? फिर भी याद तो साकार ही आता है। अब याद कैसे आएगा? जब पक्का ज्ञान होगा तभी तो याद आएगा। जितना ज्ञान होगा उतना याद आएगा। ज्ञान नहीं होगा तो दूसरों लटक पड़ेंगे। चौरासी जन्मों में ज्ञान था क्या है? आत्मा का ज्ञान था देवताओं को, तो उनको कोई आत्माओं का बाप थोड़े ही कहेंगे।